Hi guys, welcome back to my channel. और there's an update. दादी और पापा जा चुके हैं और मैं बहुत ही upset रही एक दिन तक. But somehow I've tried to gather myself and be like, नहीं, I have to do this for myself. It's okay. Family comes and goes. वो आते जाते रहेंगे और मुझे strong रहना पड़ेगा. I don't know how many girls can relate after marriage. इतना difficult लगने लगता है, सब ऐसा लगता है कि क्यों खत्म हो रहा है, सब छूटता जा रहा है, सब दूर जा रहा है. बट it's all in our heads, you know. It's not actually happening. It's all in our heads. ऐसा सच में नहीं हो रहा होता है, बट हमें लगता है ऐसा हो रहा है. तो खैर, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने दादी और पापा को क्या क्या पैक करके दिया. हमने पापा और दादी के लिए पूरियाँ बनवाई थी और बहुत ही यमी आलू की सब्जी बनवाई थी. तो वो आप देखिए और उसके बाद मैं आपको आज लेके चलती हूँ अपने लेजी डे में. कम अलॉन्ग. और यहाँ पे अजवाइन की पूरी बन रही है दादी और पापा के लिए, क्योंकि आज वो लोग जा रहे हैं वापस और मैं बहुत अपसेट हूँ. बट फिर खाना तो बनवाना होगा. ये आलू की सब्ज़ी बन रही है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है. पूरीज आर फाइनली रेडी और अभी छन भी रही है थोड़ी बहुत. अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ा सा दादी और पापा को पैक करके देंगे उनके जर्नी के लिए. और कितनी अच्छी फूल रही हैं पूरियाँ, देखिए कितनी मेहनत का काम होता है ये. और हम लोग सोचते हैं बस खाने प्लेट में परोस गया, खाना प्लेट में आ गया, परोस दिया और हो गया. पर कितनी मेहनत का काम होता है, कितने जलने का डर होता है, कितनी चोटें लगती हैं. So hats off to all the women and men also who are into cooking. और जिनको कभी भी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या निशान पड़े हैं, hats off. क्योंकि आप किसी का पेट भरते हो, आप खाना नहीं बनाओगे तो पेट ही नहीं भरेगा किसी का. चलो कितनी फूली फूली बनी है. अभी मुझे पक्का श्योर है कि जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, वो लोग पक्का से अभी पूड़ी खाएंगे आज. इतना लालच आने वाला है लोगों को, क्योंकि इतनी यम्मी बनी है मेरी पूड़ी. देखो कितनी फूली फूली बना रही है दीदी. So after 1 week of constantly being on my toes to help my grandmother and my father, I'm super exhausted now. I just feel like कितना काम किया मैंने जितना कभी लाइफ में नहीं किया था. But I had to do it because they are my family. And I think जब मैं छोटी थी तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की. तो अब जब मैं इस लायक हो चुकी हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकूँ, बी इट उनका खाना गर्म करने में, बी इट उनका खाना परोसने में, तो मैं क्यों नहीं करूँ, मुझे करना चाहिए. And also specifically talking about my family, they are very much dependent on domestic help because my mom and dad have a medical history and my grandmom is also 80 plus. तो definitely help तो लगती है उन लोगों को. And 24/7 they need some assistance, they need people around. तो मैं भी ऐसे ही बड़ी हुई थी. And now when I compare myself to the previous Manasvi and what I am now. Also for those who don't know, मेरा पहले नाम मिताली था. तो so basically मैं जो पहले थी और जो अब हो गई हूँ, there's a huge difference. पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती थी डोमेस्टिक स्टाफ पे कि वो मेरी मदद कर देंगे, वो मेरा काम कर देंगे, for as small as filling my water bottle. And मुझे तब ये बहुत नॉर्मल लगता था कि हाँ, पानी तो भरवाना है, वो तो भर सकते हैं और मैं क्यों उठ के भर लूँ, मुझे ये सब काम नहीं करने हैं क्योंकि मुझे बोला गया कि है अभी तुम पानी भरने के लिए तो भरेगा. बट ऑनेस्टली जब से मैं अकेले रह रही हूँ और मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई हैं. अभी आपने जैसे पूरी वीडियो में भी देखा होगा कि दीदी कितने मुश्किलों से बना रही थी और कितना गरम ऑयल रहता है, उसी के सामने पूरे वक्त काम करना होता है उनको. गैस कितना गरम रहता है, उसके ऊपर जो बर्तन रखे हैं वो कितने गरम होते हैं, फिर भी वो लोग करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. सो हैट्स ऑफ टू ऑल द होम मेकर्स एंड मोर देन दैट ऑल द डोमेस्टिक स्टाफ जो इतना कुछ करने को रेडी रहते हैं हमारे लिए हमेशा. सो थैंक यू सो मच. Now talking about all the mess that I am left here with is
दिस किचन, आई थिंक आप में से कभी किसी ने मेरा किचन इतना मेस्ड अप नहीं देखा होगा। ऑनेस्टली मैंने भी इतना मेस्ड अप अपना किचन कभी नहीं देखा है। माइक्रोवेव लिटरली खुला हुआ है, डाइनिंग टेबल पे कपड़ा और साफ करने का बॉटल पड़ा हुआ है, कुछ भी कहीं भी है, गंदा भी पड़ा हुआ है थोड़ा घर। और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। समटाइम्स हमें लगता है कि ये सब हम क्यों दिखाएं, और आई थिंक काफ़ी परफेक्ट लगने की चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम भी ह्यूमंस हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ वी आर अनएबल टू डू सर्टेन टास्क्स। मतलब क्या बुराई है, मेरा घर है, मुझे जब मन करेगा मैं करूँगी, मुझे जब मन नहीं करेगा मैं नहीं करूँगी। टुडे आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माई स्टाफ because both of them are on a leave, so it's okay. If I'm not willing to do it, if I feel a bit too overwhelmed, I'm not gonna do it. I will take my time, I will soak in my energies, I will not do anything that disturbs me. I'm gonna stay positive, I'm gonna stay spiritual, I will not do anything to hurt my own self. I will take my sweet time to do this, and if I don't want to do it, I will not do it. I don't know why there is so much of pressure that society builds, especially on females. Those are married. Why and how is it just our duty to do it? And just to clarify this, my family is very different. I have always had support from my father, my mother, my mother-in-law also. They have always been very encouraging into pushing the husband also to work. जैसे बहुत से लड़कों की मेंटालिटी होती है कि हमें नहीं हेल्प करना है, हम तो जॉब कर रहे हैं। डिस्पाइट फीमेल्स आर ऑल्सो वर्किंग, वो जॉब करके आती हैं और उसके बाद घर का भी काम करती हैं। एंड आई हैव सीन IPS ऑफिसर्स डूइंग दिस, फीमेल IPS ऑफिसर्स, एंड दिस शुड नॉट बी द केस। कभी कभी लाइफ इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है डोमेस्टिक स्टाफ पे, और हम बिल्कुल ही टच खो देते हैं वर्क करने से, कि वर्क होता कैसे है, ये बनाना कैसे है, ये करना कैसे है। मुझे ऑनेस्टली आज से 7-8 मंथ्स पहले तक घर का कोई काम नहीं आता था। And I'm sure a lot of people watching this vlog from my family will be really surprised कि मैं कैसे इतने सारे काम कर रही हूँ, या मैं डिशेस भी कैसे उठा रही हूँ। I know I'm not very proud about it, but this is how I used to be. But I'm proud about what I have turned into. Now I know how to do work, I know how to cook dal, I know how to cook rice, and these are not some कि खाना बनाने की चीज़ या औरतों को ही आना चाहिए। नो, दीज आर बेसिक लाइफ स्किल्स दैट एवरी पेरेंट्स शुड टीच रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। आपके बेटे को भी आना चाहिए, आपकी बेटी को भी आना चाहिए। एंड सो माई मॉम रियली ट्राइड टू टीच मी, बट माई ग्रैंड मॉम एंड माई ग्रैंड फादर वर ऑलवेज अगेंस्ट कि नहीं ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी। बट सी आई लर्नड इट नाउ एंड इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड इट्स ओके। आप अगर आपको चांस मिल रहा है टू लर्न सम स्किल्स, व्हाई नॉट? आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। आई बिकेम सो लेजी, मैं घर पर कुछ भी नहीं करना चाहती थी। आई वुड नॉट, लाइक आई टोल्ड यू, आई वुड नॉट इवन गो एंड फिल माई ओन वाटर बॉटल। मुझे लगता था वो मेरा काम ही नहीं है। बट जब यहाँ पे मुझे वो सेम डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिली, बिकॉज यहाँ पे बहुत कट टू कट होता है, इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ओनली फॉर देम ऑल्सो। उन लोगों ने करीब 7-8 घर पकड़े हुए हैं, और वो हर घर में इतना टाइम नहीं दे पाएंगी, तो आपको अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। और वो मुझे समझ में आया बाद में, लाइक इवन इफ़ यू गिव देम मनी, इवन इफ़ यू गिव देम डबल देयर सैलरी, दे आर नॉट रेडी टू वर्क बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क। उनके घर काफ़ी सारे बने हुए हैं जहाँ पे उनको जाके ये टास्क पूरे करने ही हैं, तो फिर जो बच जाता है वो हमें खुद करना पड़ता है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। हर किसी को बेसिक लाइफ स्किल्स आने चाहिए, हर किसी को डिशेस वॉश करने आने चाहिए, हर किसी को अपना एक बेसिक मील जो होता है वो प्रिपेयर करने आना चाहिए है। मैं भी सीख रही हूँ अभी, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं, बट मैं भी सीख रही हूँ अभी। I am also learning, and I'm very proud about it, and I'm encouraging people through my vlog, especially people of my generation and who are blessed enough to take birth in such families जहाँ आपको नहीं खुद काम करना पड़ता, आपको डेली के टास्क आपके नहीं करने पड़ते हैं। Life will come someday and you will have to work. These are basic survival skills. अगर आप कहीं फंसे हुए हो, say for example अगर
मेरी कुक नहीं आई, मेड नहीं आई, और मेरे पास स्विगी ज़ोमैटो भी नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, मेरा फ़ोन नहीं रिचार्ज्ड है, मेरा फ़ोन नहीं चार्ज्ड है, मेरा पावर बैंक भी नहीं चार्ज्ड है, मेरा लैपटॉप भी नहीं, आई मीन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैन कम, मतलब दिक्कतें बोल के नहीं आती हैं जैसा बोलते हैं। तो मुझे आना चाहिए कि गैस स्टव कैसे ऑन करना है और उस पे कैसे खाना पकाना है, कैसे खाना गरम करना है, ऑल दीज थिंग्स, कटिंग, चॉपिंग, एवरीथिंग आई शुड नो, राइट? और बहुत सारे काम भी मैंने सीखे हैं घर के, और मुझे अभी बहुत रिस्पेक्ट आती है उन लेडीज़ के लिए जो घर पे रहती हैं और जिनको बोला जाता है ये तो शी इज़ अ हाउस वाइफ. But excuse me, our moms have literally brought us up, also suffered during that time. There was also a very टॉक्सिक एनवायरनमेंट फॉर फीमेल्स वेदर वर्किंग और नॉट. तो उन लोगों ने उस पूरे एरा से भी झेला है, उस सोसाइटी से भी झेला है. रिगार्डलेस उनके हस्बैंड अच्छे हो ना हो, इन लॉज अच्छे मिलना ज़रूरी नहीं है. तो हमारे मदर्स ने उन सब चीज़ों से झेल कर, काफ़ी घरों में तो हस्बैंड की फैमिली, हस्बैंड की बहन, हस्बैंड का भाई, कितने लोग रह रहे होते थे, राइट? और वो तब भी वो सब बिल्कुल बिना परेशानी के वो सब करती थी वो चीज़ें. सो अभी तो हम लोग काफ़ी न्यूक्लियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट? उन लोगों ने कितना कुछ झेला है, तो हमें उतना नहीं झेलना पड़ता है, राइट? सो आई एम रियली प्राउड अबाउट इट. आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर मदर्स जनरेशन कि उन लोगों ने कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया है, और हम उसका 1% भी बन जाए तो कितनी बड़ी बात है. दैट इज़ वाई नेवर से हाउस वाइफ्स हैव गॉट नथिंग टू डू विथ द वर्ल्ड. They are actually, because of them we are here, because of them daughters like we feel proud कि मेरी मॉम ने इतना कुछ किया है, और मुझे उसका 1% आ जाए तो कितनी बड़ी बात है. मेरी मम्मी, पर एज फार एज आई नो, जितने लोग व्लॉग्स भी देख रहे होंगे, अगर आपको याद है या कभी कुछ मम्मा ने आपके साथ ऐसा किया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. मम्मा इज़ वन सच डॉटर इन लॉ in her in-laws family, जिनके बारे में कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला है, because she's always been there for everyone, and so has my dad. But more than that, when it comes to, you know, the Annapurna Devi, that is my mom. My mom is an Annapurna Devi. My husband calls my mom Annapurna Devi because mom never lets anyone go without food. किसी को बिना खाना खाए जाने नहीं देते हैं. किसी को अगर कोई आ गया, भले ही बेवक्त या वक्त पे, कैसे भी, जो भी घर में बना होगा, जितना भी क्वांटिटी होगा, उनके हाथों से कभी वो, मतलब बोलते हैं ना कि अगर 4 लोगों का खाना बनाए तो आप 5, 6, 7 लोग आ गए तो उनको कैसे खिलाओगे. बट मम्मी के हाथ से हमेशा वो बढ़ता ही जाता है. कभी भी दूसरी बार नहीं बनाना पड़ता है या ये सोचना पड़ता है कि अरे अभी वो गेस्ट्स आएंगे तो कैसे होगा, हमें तो नहीं बताया उन्होंने वो आने वाले. बट मम्मी के हाथ से कभी कुछ कम पड़ा ही नहीं है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई फील वेरी प्राउड अबाउट. एंड आई थिंक फॉर दोज हु नो मम्मा, फॉर दोज मम्मा ने जिनके लिए खाना कभी बनाया है, उन लोग को मम्मा का खाना भी बहुत पसंद आता है. इनिशियल डेज में तो मम्मा हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, बट सूनर और लेटर व्हेन वी हैड अ लॉट ऑफ हाउस हेल्प, इनिशियली हाउस हेल्प्स भी मिलना जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे वहाँ पे ईजी नहीं था. माई ग्रैंड फादर वॉज इन द UP electricity board, so we used to have around 10-12 सर्वेंट्स. बट वहाँ से आने के बाद हम जब लखनऊ शिफ्ट हुए, when I was hardly 1 year old, तब वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं था और वहाँ पे इतनी सारी हाउस हेल्प भी नहीं थी. सो देयर वाज अ ह्यूज चंक ऑफ टाइम वेयर ममा हैज़ डन ऑल बाय हरसेल्फ, एंड देन लेटर ऑन वी हैड द हाउस हेल्प्स, और फिर उन्होंने भी सीखा मम्मा से खाना बनाना. अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए तो मैं देती हूँ. अगर आप प्रीवियस ब्लॉग मेरा देखोगे जहाँ पे मैं CP में गई हूँ, पापा एक रेशमा दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने फिर मम्मा से खाना बनाना सीखा कि नहीं भाभी आप आराम करो, हम खाना बनाएंगे, और हमें सिखाओ कि कैसे बनाते हैं. बिकॉज फॉर देम ऑल्सो द लोकेलिटी, द सोसाइटी वॉज वेरी न्यू, क्योंकि वो वहाँ पे पहले गांव में रहते थे, तो उन लोगों को शहर वाले लोग कैसे रहते हैं या उनके अदब क्या है, कायदे क्या हैं, उन्हें नहीं पता था. तो फिर उन्होंने भी सीखा और मम्मा की हेल्प करनी स्टार्ट की. फिर तब से हमारे घर पे आज 3-4 जनरेशन से लोग काम कर ही रहे हैं. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड ब्रैग अबाउट, बिकॉज मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि एक इंसान की, और इनफैक्ट मेरे मामा भी ये कहते थे, छोटू मामा, रवितोष मामा, कि एक इंसान की पहचान उसके ड्राइवर, उसके घर पे लगे हुए कुक, मेड, और जितने भी आपके हाउस स्टाफ होते हैं वो कितना लंबा आपके घर पे टिकते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी जानी जाती है. क्योंकि अगर आप एक
ख़राब एम्प्लॉयर हैं, अगर आप बहुत रूडली बात करते हैं या आप बहुत गंदगी से चीज़ें करते हैं, तो आपके यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। इनफैक्ट आपके यहाँ एक पर्सन जाके बाहर बोलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर कोई भी नहीं आना चाहेगा आपके पास। सो दिस वे आई एम रियली लकी टू बी विथ माय फैमिली।